श्री शिवाय नमस्तभ्याम, हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, पूज्य गुरु जी कथा सुनकर आए हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो कभी भी दान नहीं करनी चाहिए। दोस्तों पूज्य गुरु जी कहते हैं चाहे मर जाना, लेकिन इन दो चीज़ों का दान कभी मत करना। घर में दरिद्रता और गरीबी गले पड़ जाती है। दोस्तों शास्त्रों में दान करना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। दान करने से व्यक्ति के बड़े से बड़े संकट दूर होते हैं। पुण्य फल की प्राप्ति के लिए दान करना बहुत जरूरी होता है। किसी जरूरतमंद को दान करने वाले व्यक्ति पर भगवान की विशेष कृपा रहती है। इससे समस्याओं का समाधान होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पुराणों में कुछ ऐसी लाभकारी वस्तुएं हैं जिनका दान करना सुखमय और सफल जीवन के लिए जरूरी बताया गया है। यदि आप भी शिव जी की कृपा से धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यहाँ बताए गए पूज्य गुरु जी द्वारा आसान उपायों को रोज रात को करना चाहिए। यह उपाय शिव पुराण में बताए गए हैं। भगवान शिव की भक्ति करने वाले व्यक्ति को संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। शिव जी अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। शिव पुराण के अनुसार नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा करने वाले व्यक्ति के जीवन में दुखों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। शिव पुराण एक ऐसा शास्त्र है जिसमें शिवजी और सृष्टि के निर्माण से जुड़ी रहस्यमयी बातें बताई गई हैं। इस पुराण में कई चमत्कारिक उपाय बताए गए हैं जो हमारे जीवन की धन संबंधी समस्याओं को खत्म करते हैं, साथ ही अक्षय पुण्य भी प्रदान करते हैं। इन उपायों से पिछले पापों का नाश हो जाता है और भविष्य सुखद बनता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी चीज़ें भूल कर भी दान नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरी हो। पुराणों में नमक का दान करना शुभ बताया गया है। नमक दान करना दुर्भाग्य को समाप्त करता है और जीवन में शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। किसी गरीब और जरूरतमंद को वस्त्र दान करने से बुरा समय खत्म होता है और व्यक्ति को परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती। तिल का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। शनिवार के दिन काले तिल दान करने चाहिए। इसे दान करने से जीवन में बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं होता और साथ ही मृत्यु का भय भी नहीं होता। शिव पुराण के अनुसार घी का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। इससे शारीरिक नुकसान का डर दूर होता है और साथ ही शारीरिक कमजोरी खत्म होती है। अनाज का दान भी एक महत्वपूर्ण दान माना जाता है। इससे घर के दोष समाप्त होते हैं और नकारात्मकता पर लगाम लगती है। चीनी या मीठी चीज़ों का दान करना पुण्य प्राप्ति के लिए एक अच्छा उपाय है। इससे इसका दान करना चाहिए। धातु का दान करने से विघ्नों को टालने में मदद मिलती है और बड़ी से बड़ी विपत्ति को टाला जा सकता है। फलों का दान करना अच्छा माना जाता है। किसी गरीब जरूरतमंद को फल दान कर सकते हैं। किसी गरीब कन्या को वस्त्र और रुपए का दान करने से लाभ मिलता है। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। कुछ दान ऐसे भी होते हैं जिन्हें देने से लाभ नहीं बल्कि नुकसान होता है। भूल कर भी नहीं करनी चाहिए इन चीज़ों का दान। पुराणों में चाहे वह गरुड़ पुराण हो या फिर पद्म पुराण हो, इनमें पात्रों का दान करना बड़ा ही उत्तम माना गया है। लेकिन यह भी कहा गया है कि दान ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो उसके योग्य हो, यानी दान हमेशा किसी जरूरतमंद को देना चाहिए जिससे वह संतुष्ट हो सके। अगाए हुए को दान देने से कोई लाभ नहीं होता। हो सकता है कि वह आपकी वस्तुओं का उपयोग भी ना करे। जरूरतमंद को देंगे तो जब भी वह आपकी वस्तुओं का उपयोग करेगा आपको दुआ देगा, जिससे आपका पुण्य बढ़ेगा। जिसे ज़रूरत नहीं है उसे देंगे तो वह हो सकता है कि आपको कोसता ही रहे कि बेमतलब का एक कबाड़ दे दिया है। यानी दान में लेने वाले और देने वाले की भावना ही प्रमुख है। आप प्रसन्नता से देंगे और लेने वाला खुशी से लेगा तो पुण्य पाएंगे। मान्यताओं के अनुसार झाड़ू अलक्ष्मी को दूर करने वाला है और देवी लक्ष्मी को घर में लाने वाला है। इसलिए बहुत से लोग धनतेरस के अवसर पर झाड़ू भी खरीदते हैं। कहा जाता है कि धन समृद्धि के लिए झाड़ू को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां आने जाने वाले की नज़र न जाए। जहां तक कि दान की बात है तो दान स्वरूप कभी भी किसी को झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे बरकत चली जाती है, यानी
लक्ष्मी रूठ जाती हैं। साथ ही भूखे को भोजन दान देना उत्तम माना गया है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है, इससे देवता अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ लोग भूखे लोगों के सामने दान स्वरूप बासी और अरुचिक भोजन रख देते हैं। ऐसा दान करना पुण्य नहीं पाप को बढ़ाता है। ऐसे लोगों के घर देवी लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं रहती, क्योंकि यह भूखे व्यक्ति और देवी अन्नपूर्णा का अपमान माना गया है। तो इसलिए कभी भी ऐसी चीज़ें भूल कर भी दान ना करें। तो दोस्तों, अगर आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताई गई ये बातें अच्छी लगी हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरी हो।